एक बार सोच के देखो, एक डेविल हंटर जो डेविल को मारते मारते खुद ही एक दिन डेविल बन जाए तो आगे क्या होगा। ये है सेकंड पार्ट, पावर जो डेंजी को फील करने देती है लेकिन उसे अजीब लगता है और कुछ अलग लगता है। पावर अपने पेट्स रिवील करती है जो उसके ब्रिस्ट को बड़ा दिखाता है और उसको 2 और बार टच करने देती है। उसके बाद वो कहती है कि उसको अच्छा फील हुआ होगा और बाथरूम से बाहर चला जाती है। डेंजी बाबर खड़े ही रह जाता है, सोचता है कि क्या बस इतना ही था। अगले दिन डेंजी का मन खाना खाने के नहीं करता और वो पावर के साथ पेट्रोल पर जाता है लेकिन लगातार ध्यान भटकता रहता है और बिना मोटिवेशन के रहता है। बाद में ऑफिस में वो कुछ डॉक्यूमेंट साइन करता है जो माँ की माँ उससे साइन करवाती है, लेकिन माँ की माँ नोटिस करती है कि वो उदास है और जानना चाहती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। डेंजी बताता है कि उसके वो चीज मिल गई जो उसने हमेशा चाहा था, लेकिन जब उसे वो मिली तो अच्छा नहीं लगा। अगर आने वाले समय में वो कुछ चाहेगा तो शायद उससे उसे पाने की प्रोसेस में ज्यादा खुशी मिलेगी, न कि जब वो उसे मिल जाएगी। माँ की माँ उसे पूछते कि उसका मतलब क्या है। डेंजी बताते कि उसने पहली बार किसी औरत के ब्रिस्ट को टच किया और वो अच्छा नहीं लगा। माँ की माँ फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसका मानना है कि ऐसे केस में जितने आप उस इंसान को जानते हो उतनी अच्छा फील होता है। उसका हाथ पकड़ के खेलते हुए वो कहती है कि आपको दूसरे इंसान के हाथ को देखना चाहिए, उनकी उंगलियां की लंबाई, उनका हाथ ठंडा या गर्म है। फिर वो उसकी उंगली को काटती है और पूछते है कि क्या किसी ने पहले कभी ऐसे काटा था। वो कहती है कि इस एहसास को याद रखो और अगर तुम देख भी ना पाओ तो तुम बता सकते हो कि ये माँ की माँ है। उसके काटने की ताकत से माँ की माँ उसका हाथ अपने चेस्ट पर रख देती है। कुछ देर बाद डेंजी पैनिक हो जाता है और अपने पीठ पर गिर जाता है। माँ की माँ उसे कहती है कि उसके पास एक रिक्वेस्ट है और वो चाहती है कि डेंजी गन डेविल को हराए। वो समझाते है कि गन डेविल 13 साल पहले अमेरिका में आया था लेकिन उसके करंट लोकेशन अननोन है। ये एक बहुत ताकतवर डेविल है जो हर डेविल हंटर का सपना होता है कि उसे हरा सके। उसका मानना है कि डेंजी स्पेशल है, वो उसे मार सकता है और अगर वो उसे मार देगा तो वो उसके एक इच्छा पूरी करेगी। डेंजी एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि वो कुछ भी मांग सकता है इंक्लूडिंग डर्टी स्टफ। माँ की माँ बताते हैं कि जब डेविल्स आए लोगों ने ज्यादा गन्स यूज करना शुरू कर दिया लेकिन इसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा जो लोगों को और भी ज्यादा गन से डरने लगे। फिर अमेरिका में एक मैसिव टेररिस्ट अटैक हुआ गन के साथ और तब गन डेविल आया। टेररिस्ट अटैक के दौरान छोटी आके अपने पिता के साथ कैच खेलना चाहता था लेकिन उसके पिता माना कर देता है क्योंकि उसका भाई तायो अच्छा मैसेज नहीं कर रहा था और आकी को अकेला खेलने के लिए कहता है। तायो डिसाइड करता है कि वो आकी के साथ खेलना चाहता है और उसके साथ बाहर जाना चाहता है। बाहर आकी तायो से परेशान हो जाता है और उस पर स्नोबॉल फेंकता है, कहता है कि उसका पीछा मत करो, लेकिन तायो भी उस पर स्नोबॉल फेंकता है। दोनों एक दूसरे पर कई बॉल्स फेंकता है। तायो के हाथ ठंडा से जमने लगता है और आकी नहीं चाहता कि उसका भाई बीमार पड़े, इसलिए उसे कहता है कि अंदर वापस चले जाए और उसका ग्लव्स ले आए ताकि वो कैच खेल सके। जैसे तायो वापस घर जाता है उनका घर उड़ जाता है। माँ के पास समझाते कि गन डेविल्स ने 5 मिनट में 1.2 मिलियन लोगों को मार दिया था और उसका बाद में गन डेविल गायब हो गया, लेकिन लोगों का डेविल से डर और भी बढ़ गया। इससे डेविल की ताकत भी बढ़ गई। गन डेविल की ताकत को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया जो लोगों को गन रखने से मना करता है और गन से जुड़ी केसेस की न्यूज को लिमिट कर दिया। डेंजी कहता है कि अगर वो अपने बेच देगा तो वो गन डेविल को हरा सकता है। माँ के फिर उसे बताते हैं कि पहले कदम गन डेविल का ढूंढना होगा। वो उसे कुछ बुलेट्स दिखाती है, समझाते कि ये गन डेविल्स के मांस है क्योंकि डेविल बहुत ही तेज से मूव करती है। उसका शरीर के कुछ टुकड़े जल जाता है और अलग हो जाता है। जब कोई डेविल एक टुकड़ा खा जाता है तो वो गन डेविल की वजह से और भी ताकतवर हो जाता है। माँ समझाते है कि ये टुकड़ा एक दूसरे से चिपक जाता है और जब ये काफी बड़े हो जाता है तो वापस से असली शरीर में चले जाते हैं। इसी दौरान आखिर को गन डेविल के और एक टुकड़ा मिलता है जब वो फिश डेविल को मार देता है जिसने उसे खाया था। पब्लिक सेफ्टी को एक नई मिशन मिलती है। किसी ने होटल मोरिन में एक डेविल देखा। कई सिविलियन डेविल हंटर्स मार गए जब उन्होंने डेविल को मारने की कोशिश की। एक संभावना है कि डेविल ने गन डेविल के एक टुकड़ा खा लिया था। चाहे डेविल हंटर्स जिनमें डेंजी भी शामिल हो, उन सबको डेविल से निपटने के लिए भेजा जाता है। होटल के सामने खड़े होते हुए और गन डेविल के एक टुकड़े पकड़ते हुए आके कॉन्फर्म करता कि अंदर वाला डेविल भी एक टुकड़ा खा चुका है क्योंकि उसके टुकड़े होटल की तरफ रिएक्ट कर रहा था। डेंजी गुस्से करता है कि शायद यही गन डेविल हो, लेकिन आकी से गलत साबित करता है। ये कहकर कि रिएक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अगर ये खुद गन डेविल होता। हिरोकाजु पावर और डेंजी पर भरोसा नहीं करता और आकी उसे कहता है कि उससे जरूरत नहीं है कि भरोसा करे क्योंकि वो पहले डेविल्स का सामना करेंगे और अगर वो भागने की कोशिश करता है तो उन्हें मार सकते हैं। डेंजी और पावर सोचता है कि शायद आकी सुबह वाले प्रैंक की वजह से उन पर गुस्से है, लेकिन आकी और भी गुस्से में आता है। ये कहकर कि प्रैंक भी नहीं था। हिमिनो उससे कहती है कि बच्चों ज्यादा सख्त मत करो। डेंजी एग्री करता है और कहता है कि वो बैड डेविल से लड़ने के बाद
आराम नहीं किया और उसे रिवॉर्ड चाहिए। हिमिनो तब अनाउंस करती है जो भी डेविल को मारेगा उससे उसके गालों पर किस मिलेगी। डेंजी एक्साइटेड हो जाता है लेकिन माकिमा के साथ अपने एक्शन याद करता है और अपने मन बदल लेता है। कहता है कि उसे किस जरूरत नहीं है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो किससे किस करेगा। डेंजी समझाता है कि उसे सिखाया गया था कि ऐसी चीज तभी अच्छी लगती है जब अब उस इंसान को जानते हैं और वो हिमिनो का नाम भी नहीं जानता, इसलिए वो उसके किस में इंटरेस्ट नहीं है। हिमिनो फिर उसके पास आती है और कहती है कि अगर वो डेविल्स को मारता है तो वो उससे फ्रेंड्स किस देगी। डेंजी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और होटल में सबसे पहले दौड़ पड़ते हैं। हिरोकाजु उसके पीछे जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि हिमिनो ने उसके मदद की है और उसका ध्यान रख रहा है आधे साल से और वो किसी नामूल इंसान को उसके होठों को छूने नहीं दे सकता। उससे बेहतर होगा कि अगर हिरोकाजु को उसके गल पर किस मिले। पार और कोबिन भी डेंजी और हिरोकाजु के बहस में शामिल हो जाता है। आकी सोचता है कि क्या नया लोग अच्छा है और हिमिनो समझाते है कि हिरोकाजु स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उसमें मोटिवेशन है, जबकि कोबिन ब्रेव नहीं है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। आगे मानते कि एक साल में वो या तो मर जाएगा या क्विट कर देगा। कुछ समय पहले ग्रेवयार्ड में किसी भी इंजर्ड हिमिनो के पास आता है, उसके नए टीममेट्स आके से मिलवाता है। हिमिनो उसे पूछते है कि क्या वो यूजफुल है और आके कहता है शायद। वो समझाते है कि आके उसके 4 टीम में थे और पहले के सब मर गए क्योंकि वो सब गार्बेज थे। वो फिर आके से कहती है कि वो मरना मत, डेविल हंटर्स होटल के अंडर डेविल को ढूंढने रहते हैं। हिमिनो फिर रुकती है और आके से कहती है कि डेविल आ रहा है। एक दरवाजा खुलता है और एक सर जिसमें हाथ और पैर भी है वो बाहर आता है। ये कोबिनी पर जंप करता है लेकिन हवा में ही रुक जाता है, जिससे पार को मौका मिलता है कि वो अपने खून से बनी तलवार से सर को टुकड़ों में काट दे। पर घमंड से कहती है कि डेविल उससे इतना डर गया कि वो फ्रीज हो गया। लेकिन हिमिनो समझाता है कि ये उसका पावर था क्योंकि उसका घोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उससे अपने राइट आई उससे इस ताकत के बदले में दी थी जो उसे डेविल का राइट हैंड कंट्रोल करने की शक्ति देती है। क्योंकि ये डेविल कर्न डेविल के टुकड़े वाला डेविल नहीं है। वो अगले फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं और सोचते कि क्या ये ठीक था हिमिनो के लिए अपनी एबिलिटी के बारे में बताना। अगर उसका इरादा कभी वाइल्ड होने पर उससे लड़ने का है, हिमिनो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पावर से कहती है उसके पास अभी भी एक एसी ऑफ हार्ड स्लेव है। पावर फिर कहती है हिमिनो क्या करेगी अगर वो कोबिनी को मार दे, लेकिन हिमिनो फिर घोस्ट डेविल से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो कभी भी उसे मार सकती है। पर डेविल का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन घोस्ट डेविल के होने के कारण उसका हाथ डेविल के थ्रू चले जाता है। अगले फ्लोर पर पहुंचने पर हिरोकाजु एक ब्लड स्प्लैटर नोटिस करता है जो पिछले फ्लोर में डेड डेविल के होने पर छोड़ा गया था। वो वापस लेवल चेक करता है और देखता है कि वो अभी भी 8 फ्लोर पर है, 9 फ्लोर पर नहीं। वो नीचे जाता है लेकिन बाकी लोग उसे ऊपर से आते हुए देखता है। जैसे हिरोकाजु ऊपर से नीचे आता है डेविल हंटर्स को लगता है कि कुछ गलत है। हिमिनो कोबिनी से कहती है कि वो पीस साइन बनाए और हिलना मत। हिमिनो नीचे जाती है लेकिन वो भी ऊपर से ही वापस आती है। आके एक रूम में घुसता है, उसे देखने को मिलता है कि विंडो के दूसरी तरफ एक और रूम है। वो उसमें जाता है और फिर दूर से बाहर आता है लेकिन अपने आप को वापस वही 8 फ्लोर पर पाता है, उस रूम के सामने जो उसने पहले एंटर किया था। डेंजी भी इसे कंफर्म करता है, कह रहा है कि विंडोज की दूसरी तरफ का रूम सीधा उनका सामने वाला रूम में ले जाता है। आखिर को समझ आता है कि वो 8 फ्लोर पर फंस गया है। वो बहुत कुछ ट्राई करता है लेकिन आखिर में ये निष्कर्ष निकलता है कि ये किसी डेविल का ट्रिक है। वो न तो ऊपर जा सकता है और न ही नीचे उतर सकता है। विंडोज के सामने वाला रूम्स में ले जाती है और एलिवेटर्स काम नहीं करते। छत से जाने पर भी वापस 8 फ्लोर पर आती है। डेंजी पार को दोष देता है कि हेड डीमन को मारने की वजह से शायद उन्होंने मारने से पहले सबको सील कर दिया हो, लेकिन पार तुरंत झूठ बोलती है कि डेंजी ने उसे मारने को कहा था, जो डेंजी माना कर देता है। आगे समझाता है कि ये सच नहीं हो सकता क्योंकि डेविल के मारने से उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। हिमिनो कहती है कि पहली बार उसने देखा है कि डेविल ऐसा ट्रिक यूज कर रहा है। हिरोकाजु गुस्सा करता है कि दूसरी डेविल हंटर्स उनकी मदद करने आएंगे, लेकिन हिमिनो को डर है कि वो भी इसी ट्रैप में फंस ना जाए। कोबिनी रोती है, कहती है कि सब मर जाएंगे। उसको सेक्स वर्कर या डेविल हंटर्स बनने को मजबूर किया गया था क्योंकि उसका फैमिली को पैसा चाहिए थे उसके स्मार्ट भाई को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए। उससे रोते हुए देख पावर उस पर हंसने लगती है। आगे नोटिस करता है कि सारे क्लॉक 8:18 पर रुक गया और गुस्सा करता है कि डेविल 8 फ्लोर पे टाइम को रोक सकता है और शायद कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। डेंजी खुश हो जाता है कि इसका मतलब वो जानता है कि इसका मतलब वो जीतना चाहे सोच सकता है। हिरोकाजु उससे इडियट बोलता है क्योंकि वो हमेशा के लिए वहाँ फंस गया है। डेंजी जवाब देता है कि ये सच हो भी सकता है और नहीं भी, और कहता है कि जब वो कुछ समझ ले तब उसे उठा देना। कुछ देर बाद हिमिनो डेंजी को उठाती है और बताता है कि जब वो सो रहा था तब उन्हें पता चला कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी अब भी काम कर रही है। उन्हें कुछ खाने का सामान में ढूंढ लिया जो कस्टमर्स छोड़ गए थे। आखिर
आराम करने से मना कर देता है और डेविल को ढूंढता रहता है। हिरोकाज़ु को आकी के साथ जाना था लेकिन वो डर के मारे एक रूम में बंद हो गया। कोबिने पागल हो जाती है, टॉयलेट के पानी पीने तक की बात करने लगती है तो हिमेने को उसे बेहोश करना पड़ता है। पार के पास कुछ और काम नहीं था तो वो सिर्फ नोबेल प्राइज जीतने के बारे में सोच रही है और कैसे ह्यूमंस उसे गॉड जैसे ट्रीट करेगा जब वो जीत जाएगी, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी और टैक्स को 100% कर देगी। डेंजी एक टेंस हिमेने को रियश्योर करता है कि पार हमेशा ऐसे ही होती है तो हिमेने रिलैक्स हो जाती है। हिरोकाज़ु और कोबिने का ध्यान रखते हुए हिमेने अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है। डेंजी नोटिस करता है कि हिमेने वही ब्रांड की सिगरेट पीती है जो आकी पीता है। हिमेने समझाते है कि उसने आकी को स्मोक करना सिखाया था। थोड़ी देर पहले हिमेने आकी से पूछते कि क्या वो स्मोक कर रहा है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि ये उसका हेल्थ के लिए बुरा है। आकी दोस्त नहीं बनाना चाहता इसलिए हिमेने गेस करती है कि वो डेविल हंटर इसलिए बना क्योंकि वो गन डेविल को मारना चाहता है क्योंकि डेविल हंटर जल्दी मर जाता है। शायद उसे लगता है कि सिगरेट उनकी हेल्थ के नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए फर्क नहीं पड़ता। आकी अनाउंस करता है कि वो आसानी से नहीं मरेगा और हिमेने होप करती है कि ये सच हो क्योंकि जब कोई टीममेट मर जाता है तो बहुत परेशानी होती है। बाद में आकी एक औरत को हिमेने को थप्पड़ मारते हुए देखता है और हिमेने बताता है कि वो औरत उसके एक पुराना टीममेट की गर्लफ्रेंड थी। जब फैमिली मेंबर्स अपने गम डेविल पर नहीं निकल पाते तो वो डेविल हंटर्स पर निकलते हैं। आकी उस औरत के पीछे जाता है और उसके बालों में गम लगा देता है बदले लेने के लिए और हिमेने से कहता है कि जब लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो तुम्हें भी उनसे लड़ना चाहिए। हिमेने हैरान होती है लेकिन फिर हंसने लगती है। बाद में डिनर के दौरान हिमेने आकी को एक सिगरेट देती है होपिंग कि अगर वो कुछ टाइम के लिए टीममेट्स आएंगे तो शायद वो स्मोक करना शुरू कर दे। आकी सिगरेट ले लेता है लेकिन ये डिसाइड करता है कि ये उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी सिगरेट होगी। वापस 8th फ्लोर पर आकी ग्रुप के पास लौटता है और हिमेने से पूछता है कि क्या उसके पास सिगरेट है लेकिन हिमेने कहती है कि वो अपनी आखिरी सिगरेट पी रही है। आकी उसके पास जाता है और सिगरेट मांगता है तो हिमेने उसे दे देती है। डेंजी मजाक करता है कि उन्हें एक इनडायरेक्ट किस किया लेकिन वो दोनों उससे इग्नोर कर देता है। आगे फिर बताता है कि उसके पास बुरी खबर है, जो डेविल उन्हें मारा था वो अब और बड़ा हो जा रहा है। उन्हें हॉलवे में कुछ सुनाई देता है और जब बाहर आता है हॉलवे एक ब्लब ऑफ फ्लेश से ब्लॉक हो चुका है जिसमें आंखें, हाथ और कई बॉडी पार्ट्स है। डेविल उन्हें बेवकूफ इंसान कहता है और एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। डेविल डेंजी को जिंदा या मुर्दा खाना चाहता है और अगर उसे जो चाहिए वो मिल जाए तो वो सबको बिना नुकसान पहुंचे छोड़ देगा। कोबिने रूम से बाहर आती है एक चाकू पकड़ के और डेंजी से कहती है कि वो डेविल को अपने आप को खाने दे। वो डेंजी पर हमला करते हैं लेकिन आकी उसका चाकू छीन लेता है और हिमेने उससे गिरा देती है। आकी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। समझ जाता है कि ये जगह बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग है क्योंकि फॉक्स डेविल कियोटो में है। हिमेने फिर अपने गोश्त डेविल का यूज करती है जो डेविल के कुछ हिस्सों को खा लेता है। डेविल डर से चीखता है और उसे दर्द हो रहा है और बड़ा हो जाता है। डेविल कहता है कि वो अपने वक्त बर्बाद कर रहा है क्योंकि ये उसके असली शरीर नहीं है, उसके दिल या नहीं है और ये सिर्फ उसका पेट है। डेविल फिर उससे काउंटर करने को कहता है। डेंजी गेस करता है कि वो सबको मार ही देगा लेकिन हिमेने समझाता है कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रहेंगे डेविल को भी रहना पड़ेंगे और जो पहले तोड़ता है वो मर जाएगा। हिरोकाज़ु भी बाहर आता है और सजेस्ट करता है कि वो डेंजी को मार दे या वो सब मर जाएंगे। आगे कहता है कि क्योंकि डेविल डेंजी को मारना चाहता है इससे उसे कुछ फायदा होगा इसलिए वो मना कर देता है। हिमेने भी मना कर देती है लेकिन पार्ट डेंजी को मारने के लिए तैयार है क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो वो अपने नोबेल प्राइज नहीं जीत सकती। आकी कहता है कि एक फिंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो अगर पार्ट डेंजी को मार देती है तो डेविल को अपने वादा निभाना नहीं पड़ेगा। ग्रुप कुछ और वक्त सोचता है। आकी कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करेगा लेकिन हिमेने उसे मना करती है। डेंजी सोचता है क्यों लेकिन हिमेने कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो आकी को उसके तलवार इस्तेमाल करने से ज्यादा डेंजी को मारने पसंद करेगी। हिरोकाज़ु देखता है कि सारा खाना खत्म हो गया है। वो देखता है कि पार कुछ चबा रही है लेकिन वो झूठ बोलती है और कहती है कि सब कुछ डेंजी ने खा लिया। कोबिने तब आती है और पावर की पार्ट्स को दोष देती है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। हिरोकाज़ु उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन कोबिने गेस करती है कि वो डेविल की तरफ से एक जासूस होगा। पार इस बात को कॉन्फर्म करती है लेकिन हिरोकाज़ु मना कर देता है कि वो जासूस है। कोबिने इसकी करीब आती है, चीख कर कहती है कि वो जासूस है और उसे डरा देती है। बाहर का डेविल और बड़ा होता है और आके हिमेने और डेंजी का पीछा करता है डेंजी को चाहते हुए और कहता है कि वो डर से फैलता है। डेविल कहता है कि सिर्फ वो ही चेंसो को मार सकता है और उसका नाम इंटरनेटी डेविल है। फिर फ्लड 90 डिग्री घूम जाता है। हिरोकाज़ु और कोबिने आकी और हिमेने से चीख कर कहता है कि डेंजी को मार दो। आकी डिसाइड करता है कि वो अपने तलवार का इस्तेमाल करेगा लेकिन हिमेने अपने डेविल का इस्तेमाल करके उसे रोक लेती है। वो समझाता है कि अगर आकी अपना तलवार का इस्तेमाल करता है तो वो बाहर निकल जाएगा लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है वो उसकी जिंदगी को
को छोटा कर देगा, इसलिए वो उसे नहीं करने दे सकती। हिरोकाजु डेंजी पर चढ़ जाता है और कोबे ने उसे चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन आगे हिला लेता है और अपने शरीर से डेंजी को बचा लेता है। अपने आप को चाकू लगाकर आगे चीख कर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर डेंजी मर जाए, लेकिन डेंजी भी गन डेविल को मारना चाहता है और आके जानता है कि वो अकेला ये नहीं कर सकता, चाहे उसकी जिंदगी कम हो। आके को ज्यादा डेविल हंटर्स की जरूरत है जो उसके साथ लड़े और वो डेंजी को मरने नहीं देगा। डेंजी पावर से पूछता है कि क्या वो आके का ब्लीडिंग रोक सकती है। पावर समझाता है कि वो अपने खून को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन किसी और का कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अगर आके मर गया तो वो जो उसके लिए खाना बनाता है वो खो देगी। गेजिंग के आके मर सकता है। हिमिनो अपने कूल खो देती है और सोचने लगती है कि वो क्या करेगा। कोमिनो कहती है कि ये किसी का दोष नहीं है, बस डेंजी का है जो ये सब रोक सकता है अगर वो डेविल को खाने दे। डेंजी फिर हार मान लेता है, कहता है कि वो डेविल को उसे खाने देगा, लेकिन वो अब भी उसे लड़ेगा और अगर उसे मौका मिला तो उसे मार देगा। इसलिए हिमिनो अपने किस का प्रॉमिस ना भूले। डेंजी गेस करता है कि डेविल चेंस से डर रहा है, इसलिए वो उनसे कहता है कि उसे मार दो। जब हिमिनो उस पर हमला कर रही थी, डेविल डर से चीख रहा था, तो डेंजी फैसला करता है कि वो डेविल को नरक दिखाएगा और फिर उसे अपने आप को मारने पर मजबूर करेगा। डेंजी परेशान होता है कि आखिर ने ये उसके लिए किया और कहता है कि जब वो बाहर निकल जाएगा तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। अपने कोर्ट को खींचता है। डेंजी फिर हॉलोवे में इंटरनेट डेविल का सामना करता है। डेंजी अपने कोर्ट खींचता है और इंटरनेट डेविल की तरह कूद पड़ता है। वो उसे लड़ता है, हर चीज को काट डालता है जो उसके रास्ते में आती है, लेकिन उस प्रोसेस में वो खुद भी चोट खाता है। डेविल कहता है कि उसे काटना बेकार है क्योंकि उसके दिल यहाँ नहीं है, पर डेंजी को चीख कर कहते हैं कि अगर उसके खून ऐसे बेहतर है तो उसकी चेंसो रिएक्ट हो जाएगी। इंटरनेट डेविल डेंजी का मजाक उड़ाता है, कहते हैं कि चेंसो अब कमजोर हो चुका है। खून के लूज के कारण डेंजी के चेंसो के आर्म्स रिट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो इंटरनेट डेविल को काट लेता है और उससे खून पीता है। नोट करता है कि बुरा टेस्ट करने वाला खून भी अच्छा लगता है जब इंटरनेट डेविल की अंगो देख रहे होता है। डेंजी की पागलपन वाली लड़ाई देखकर हिमिनो को अपने शहर के ग्रिप पर किसाबे के साथ हुई बात याद आती है, जिसमें किसाबे कहता है कि डेविल उन हंटर से डरता है जिनके दिमाग थोड़े से खिसक गए हो। सारा कभी होशियार था इसलिए वो मर गया। ये बात किनिचो, सुबारू और सासाकी के साथ भी हुआ। होशियार लोग डेविल के अटैक से डरते हैं और वो डर डेविल को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। किसाबे पूछता है कि क्या आकी भी होशियार है, लेकिन हिमिनो कहते हैं कि कोई भी होशियार इंसान गन डेविल को मारने की कोशिश नहीं करेगा। बाद में हिमिनो आकी से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ एक सिविलियन डेविल हंटर बनना चाहेगा। वो समझाता है कि उसको एक अच्छा ऑफर मिला और वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है। आकी मिलने जारी रखने में तो ठीक है, लेकिन वो सिविलियन डेविल हंटर बनने में इंटरेस्ट नहीं है। हिमिनो श्योर है कि अगर आखिर गन डेविल से लड़ेगा तो वो मर जाएगा क्योंकि वो कूल, जेंटल और नॉर्मल है जैसे बाकी सब लोग। इंटरनेट डेविल डेंजी को गिरा देता है और सोचता है कि वो जीत गया। हिमिनो अपने गोस्ट डेविल के हाथ से डेंजी को कोट खींचता है। डेंजी उठता है और चीख कर कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, अगर वो उसे काटना और उसका खून पीना जारी रखे तो ये एक प्रोफेशनल मोशन मशीन बन जाएगी। डेंजी को देखकर हिमिनो को लगता है कि शायद वो गन डेविल को मार सकता है। 3 दिन बाद डेंजी अब भी इंटरनेट डेविल से लड़ रहा है। हिमिनो आकी के पास जाता है और उसके साथ भीतर पर ले जाते हैं। कहते हैं कि अब ये खत्म हो चुका है। इंटरनेट डेविल अपने कमजोर दिखाता है, कहता है कि उसका दिल उसकी कमजोरी है और डेंजी से कहता है कि उसे मार दे क्योंकि वो और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेंजी हैरान होता है कि लड़ाई खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो डेविल का दिल काट कर उसे मार डालता है। डेविल हंटर्स होटल से निकलता है। डेंजी गन डेविल के एक टुकड़ा पकड़ते हुए जब वो अच्छा महसूस करता है तो गिर जाता है, लेकिन हिमिनो उसे पकड़ लेती है और देखते कि वो सो गया है। हिमिनो कहते हैं कि वो आकी और डेंजी को हॉस्पिटल में ले जाएगा और कोबिनो और हिरोकाजु को सेक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। कुछ समय बाद हिमिनो आकी से बात करती है और एक न्यू बाई वेलकम पार्टी रखने की बात करती है। वो समझाते हैं कि डिवीजन 4 कभी एक साथ नहीं आए और वो इस बॉन्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। शायद वो कोबिनी और हिरोकाजु का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है जो लिव करना चाहता है। नर्सिस वो डेविल से डरते हैं, लेकिन शायद उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की। आकी कहता है कि अगर वो ये कर रहे हैं तो इस हफ्ते करना पड़ेगा क्योंकि वो माकिमा को भी इनवाइट करना चाहता है जो अगले हफ्ते काम के सिलसिले में ट्रिप पर जाएगी। हिमना सोचते है कि डेंजी क्या है क्योंकि डेविल जैसे उसके बारे में कुछ जानता है। वो ये भी सोचते है कि माकिमा डेंजी के बारे में इतने क्यों परवाह करती है। आमतौर पर माकिमा काफी ट्रैवल करती है, लेकिन आजकल वो टोक्यो में ही रुकती है। और हिमिनो सोचते है कि क्या ये डेंजी की वजह से है और क्या वो उसका सेक्टर जानती है। डिवीजन 4 एक ड्रिंक के लिए इकट्ठा होती है। आखिर नोट करता है कि फुशी अपने फ्रेंड नहीं लाया, लेकिन फुशी समझाता है कि उसका फ्रेंड पावर जितना रेशनल नहीं है। कोमिनी थोड़ी देर से पहुंचती है और माकिमा कहते हैं कि वो बाद में आएगी। मेनू देखते बाद डेंजी को हिमिनो से मिलने वाली प्रॉमिस की याद आता है और हिमिनो उसे कहते हैं कि वो थोड़ा और ड्रंक होना चाहता है। न्यू बॉय अपने इंट्रोडक्शन देता है और डेंजी बताता है कि वो 16 साल का
है और उसे खाना और सोना पसंद है। हिरोकाज़ु बताता है कि वो 22 साल का है, उसका फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उसका हॉबी हाइकुस लिखना है। डेंजी नोट करता है कि उसका और आकी के डेविल कॉन्ट्रैक्ट सेम है, जो समझाता है कि फॉक्स डेविल इंसान के साथ फ्रेंडली है, उसके डेविल हंटर्स के साथ काफी कॉन्ट्रैक्ट है। हिमना ऐड करते हैं कि सिर्फ हैंडसम लोग फॉक्स डेविल का हेड यूज कर सकता है। कोबी ने अपने इंट्रोड्यूस देती है और वो 20 साल का है, लेकिन उसका डेविल कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट है, उसे भी टेस्टी खाना खाना पसंद है। वो फुशी से पूछते हैं कि उसकी न्यू बाइक कहाँ है। फुशी भी कहता है कि वो कल मर गया। वो समझाते है कि डेविल सिविलियन डेविल हंटर्स हैंडल नहीं कर सकता, वो पब्लिक सेफ्टी को दिया जाता है और लोग आसानी से मर जाते हैं। हिमना अनाउंस करते हैं कि डेंजी नहीं मरेगा क्योंकि वो उसकी किस के इंतजार कर रहा है। एक और मेंबर बताता है कि हिमना ने सबको किस किया सिवाय न्यू बॉयज के और वो उन्हें भी जरूर किस करेगी। डेंजी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि उससे गारंटेड किस मिलेगी। माकी में दिखाई देती है और डेंजी को किस के बारे में सुनकर सोचते है कि क्या वो किसी को किस करेगा। डेंजी माना कर देता है। हिमना सोचते है कि क्या वो अब उसकी किस नहीं चाहता, लेकिन डेंजी कहता है कि वो चाहता है। डेंजी थोड़ा कॉन्फ्यूज होता है, नहीं चाहता है कि माकी में उसे हिमना को किस करते देखे, लेकिन वो हिमना से फ्रेंड्स किस भी चाहता है। वो टॉपिक चेंज करने का डिसाइड करता है और माकीमा को बताता है कि उसने गन डेविल का एक टुकड़ा पाया है, लेकिन माकीमा को पहले से ही ये पता होता है। आके ऐड करता है कि और भी डेविल गन डेविल के पीसेस के साथ अपेयर हो रहे हैं और एक ने तो डेंजी को टारगेट भी किया। वो सोचते हैं कि क्या माकीमा डेंजी के बारे में कुछ जानते हैं। माकीमा कहते हैं कि वो बताएगी अगर आके उससे ज्यादा ड्रिंक कर सके। हिमिना डिसाइड करती है कि वो उनके साथ ड्रिंक करेगी और तीनों बियर पीती है। एक के बाद एक मेंबर इम्प्रेस है कि पावर अपने वायलेंट आर्गेस को सरप्राइज कर सकता है। पावर कहते हैं कि ये उसके हाई आईक्यू के वजह से है। मेंबर सरप्राइज होता है और पूछता है कि उसका आईक्यू क्या है। पावर कहती है 100, लेकिन जब मेंबर कहता है कि उसका भी सेम है तो पावर अपने आईक्यू 120 बता देती है। मेंबर नोट करते हैं कि फुशी का आईक्यू हाई है और फुशी बताते है कि उसका आईक्यू 134 है। पावर फिर बोलती है कि उसका आईक्यू 500 या 1000 है। हिमिना फिर डेंजी को किस करना शुरू करती है। डेंजी एक्साइटेड होता है, उसके टांग फील करता है, लेकिन फिर कुछ और फील करता है। उसके बाद उसे समझ आता है कि हिमिना उसके मुंह में थ्रो अप कर रही है। सब लोग ये देखकर हंसने लगता है। और ऐड करते हैं कि डेंजी का हैबिट है कि वो कुछ भी न्यूट्रलाइज चीज मुंह में डाल लेता है और उसे मूवमेंट में डेंजी वोमिट सेलो कर लेता है। डेंजी अपने बचपन के दिन याद करता है जब वो ट्रश कैंस में खाना ढूंढता है। जैसे ही वो कुछ भी खाता था, उनसे कुछ रैट्स को एक ड्रंक आदमी का वोमिट खाते देखा और हंसा कि ये कितना शेमफुल होगा। डेंजी बाथरूम में वोमिट कर रहा है। हिरोकाज़ु उसकी मदद कर रहा है और कहता है कि वो मदद करने में अच्छा है क्योंकि उसकी माँ हर रोज काम के बाद ड्रंक होती है। वो डेंजी से जेलस होता है क्योंकि हिरोकाज़ु के पास डेविल हंटर बनने का कोई टैलेंट नहीं है। डेंजी उसे कहता है कि उससे देखो उसका पहला किस वोमिटिंग था और उसे जेलस होने का कोई रीजन नहीं है। मीटिंग के बाद हिमिनो डेंजी को ले जाती है क्योंकि वो घर चलने लायक नहीं है। रात को डेंजी उठ जाता है और पानी चाहता है। हिमिनो उसके ऊपर चढ़ जाती है और अपने मुंह से उसे बियर पिलाती है। वो सोचते कि डेंजी यहाँ क्यों है, क्या उसने उसे यहाँ लाया। डेंजी को बीमर और डीजी फील होता है। हिमिनो गेस करती है कि डेंजी माकीमा से प्यार करता है। वो इरिटेट होती है कि डेंजी और आगी दोनों माकीमा को पसंद करते हैं। फिर वो उसके पास लेटे हुए कहता है कि उन्हें ये करना चाहिए। डेंजी सोचता है कि वो ये से क्या मतलब है और हिमिनो समझाता है कि उसका मतलब है सेक्स। वो उसे हाथ उठाने को कहती है और उसके शर्ट उतारने लगती है। डेंजी सोचता है कि क्या ये सही है क्योंकि उसके पहले किस माकीमा के साथ होना चाहिए था, पर वो हिमिनो को दिया था जिसे उसके मुंह में उल्टी कर दी थी। और क्या वो अपनी पहली बार भी हिमिनो के साथ चाहता है, पर जल्दी से अपने लिए कंफर्म कर लेता है। हिमिनो उसके पैंट्स उतारने लगता है पर उसके पॉकेट में एक चुपा चुप पाती है। चुपा चुप देखकर डेंजी को थोड़ी देर पहले याद आता है जब वो अच्छा नहीं महसूस कर रहा उल्टी की वजह से और माकीमा ने उसे बाहर जाने के लिए कहा था ताकि थोड़ा फ्रेश एयर मिल सके। माकीमा उसके लिए नर्सिया की दवा भी लाई थी। डेंजी शेयर करता है कि उसका पहले किस बहुत ही बुरा था और अगर वो किसी और औरत को किस करेगा तो वो बूंद के टेस्ट याद आएगा। माकीमा अपने चुप चुपस को निकालती है और वो चाट रही थी और डेंजी के मुंह में डाल देती है। वो कहती है कि शायद वो उल्टी का टेस्ट नहीं भूल पाएगा, लेकिन वो अलग अलग पहली बार की टेस्ट अनुभव करेगा। जैसे उसका पहले इंडायरेक्टेड किस पूरा फ्लेवर चुप चुपस जैसा है। अभी हिमिनो सो रही है। जब डेंजी बिस्तर के पास जमीन पर लेटा है, वो चुप चुपस को देखता है और पोचिता से माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि वो अपने पहले वक्त माकीमा के लिए बचाना चाहता है। सुबह हिमिनो डेंजी को ब्रेकफास्ट के लिए उठाती है। जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो हिमिनो एक्सप्लेन करती है कि उसे कल रात की कुछ याद नहीं है और सोचती है कि उसने डेंजी के साथ कुछ किया तो नहीं। डेंजी उसे कहता है कि वो वोमिट लेडी के साथ कुछ नहीं करेगा और अपने पहले वक्त माकीमा के लिए बचा रहा है। हिमिनो खुश होती है कि उसने अगर माइनर के साथ कुछ किया होता तो उसे अरेस्ट किया ले जाता। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि डेंजी अजीब है और ज्यादा लोग अब तक अनकंफर्टेबल महसूस करके जा चुका होता है, लेकिन डेंजी को ये समझ नहीं आता कि जब फ्री फूड मिल रहा है। हिमिनो गेस करती है कि डेंजी माकीमा से प्यार करता है और सोचती है कि क्या वो तब भी उसे प्यार करेगा अगर उसका बुरा पर्सनालिटी होता। तब
जब डेंजी कंफर्म करता है कि वो करेगा, हिमेनो डिसाइड करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। माकिमा के साथ सेट होने में हिमेनो एक सीक्रेट अलायंस ऑफर करती है, वो उसकी हेल्प करेगी और डेंजी उसकी हेल्प करेगी आकी के साथ। डेंजी मान जाता है और हिमेनो कहती है कि अब से वो सिर्फ सीनियर और जूनियर नहीं बल्कि फ्रेंड्स है। वो कहती है कि वो कभी कभी आकी और पहाड़ के साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ सकता है, लेकिन डेंजी सोचता है कि क्या माकिमा भी आएगी। कई और माकिमा ट्रेन में क्योटो जा रही है अपने बॉसेस से मिलने के लिए। वो उनसे मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो डरावना लगता है। उससे लंच बॉक्स खरीदना है। थोड़ा पहले क्योटो की ट्रेन एक टनल में एंटर होती है और माकिमा के आगे और पीछे बैठे आदमी गन्स निकलते हैं और उस पर और उसके असिस्टेंट पर गोली चला देता है। फिर वो आदमी एक कॉल करता है और बताता है कि ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। टोक्यो भर में डिवीजन 4 के सभी मेंबर्स अलग अलग मिशन पर होता है और अचानक से एम्बेस्ड होते हैं। डेंजी, हिमेनो, आकी और पहाड़ एक रेमन शॉप में खा रहे होते हैं। डेंजी को कुछ गन शॉट सुनाई देता है, लेकिन पहाड़ कहती है कि वो ड्रम्स थे। एक आदमी डेंजी से बात करता है कि वो कैसे इतना घटिया टेस्ट वाला रेमन खा सकता है। डेंजी कहता है कि उसके हिसाब से तो टेस्ट ठीक है, लेकिन वो आदमी कहता है कि डेंजी को फूड का टेस्ट समझ नहीं आता। वो कहता है कि समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि डेंजी बचपन से सिर्फ वही चीज खाता आया है। वो आदमी कहता है कि उसका ग्रैंडमा सबसे अच्छा इंसान था और उसे हमेशा फैंसी रेस्टोरेंट ले जाता, जबकि वो एक याकुजा था। वो एक जरूरी बुराई था और सिर्फ कुछ औरतें और बच्चे मरते थे। फिर आदमी एक तस्वीर निकलता है और अपने ग्रैंडपा की, जो वो याकुजा था जिसने डेंजी को डेविल हंटर बनाया था। वो समझाता है कि गन डेविल डेंजी का डील चाहता है और फिर एक गन निकलकर डेंजी के सर पर गोली चला देता है। वो दूसरे पर भी गोली चलाता है, लेकिन पावर से मुक्का मार देती है और आखिर फॉक्स डेविल को समन करता है जो उस आदमी को खा जाता है। आखिर देखता है कि डेंजी और हिमेनो इंजर्ड है। हिमेनो के सीने में गोली लगी थी। फॉक्स डेविल आखी से कहता है कि उसके मुंह में कुछ मॉन्स्टर डाला है जो ना इंसान है ना डेविल। वो आदमी फॉक्स डेविल के सर काट देता है और बाहर आता है जो डेंजी जैसे ट्रांसफर हो गया है, लेकिन चेंसो की जगह शॉर्ट्स से। आखी अपने तलवार निकलता है और पार से कहता है कि हिमेनो के ब्लीडिंग रोके। पार हैरान होती है ये देख करके आखी की तलवार एक्चुअल एक बड़ी कील है। जब कटाना मैन खड़ा होता है आखी उससे अपने तलवार से चीर देता है और एक डेविल कहता है 3। वो लड़ना शुरू करता है। आखी उससे दूसरी बार चीरता है। डेविल कहता है 2। वो उसे उड़न उससे तीसरी बार भी चीर देता है। डेविल कहता है 1। कटाना मैन का बस हो गया। वो आखी को दूर मार देता है, लेकिन आखी कर्स डेविल से कहता है कि उसे मार दो। कर्स डेविल फिर कहता है 0 और आता है उस आदमी को पकड़ते है और मार देता है। आखी पूछता है कि हिमेनो कैसा है और पार कहते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आखी सोचता है कि उसके पास गन कैसे आया, क्योंकि जापान में सिर्फ पुलिस ऑफिसर और डेविल हंटर्स के पास गन्स होती है। आखी हिमेनो पर ध्यान देने से पहले एक औरत अचानक से आ जाती है और आखी के कर्स डेविल के एबिलिटी को समझ जाती है। आखी सोचते है कि वो कहाँ से आई और क्या वो उस आदमी के साथ ही है। वो औरत अपने हाथ कटाना मैन पर रखती है और उसे उठा देती है। औरत पूछती है कि वो क्यों हारा और कटाना मैन कहता है कि उसने अपने गार्ड डाउन कर दिया था। फिर वो कहते हैं कि जाओ और आखी को मार दो। कटाना मैन फिर एक स्टंस लेता है और एक पल में ही आखी के पास से गुजरता है उसे चीरते हुए। आखी घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन अभी भी जिंदा है। तो औरत कहती है कटाना मैन से कि उसे खत्म कर दो। हिमेनो पावर से कहती है आखी की मदद करो, लेकिन पावर मना कर देती है क्योंकि उसने कटाना मैन की अटैक देखा ही नहीं। हिमेनो गोस्ट डेविल को बुलाती है, लेकिन डेविल कहता है कि वो औरत डरावनी है। हिमेनो थोड़ा खून थूकती है, सोचते है कि ये उसका एंड है एंड ऑफर करती है कि वो अपने आप को पूरी तरह गोस्ट डेविल को दे देगी अगर वो सब कुछ यूज कर सके। गोस्ट डेविल मान जाता है और पूरी तरह से प्रकट होता है। फिर कटाना मैन से लड़ता है। हिमेनो कहते हैं कि डेविल हंटर्स मौत की आदत डाल लेता है और रोना बंद कर देता है, लेकिन आकी हमेशा रोता है जब उसके न्यू बॉयज मरता है। और ये अच्छा लगता होगा जब कोई आपके लिए फिकर करता है और रोता है। जैसे जैसे फाइट चलती है हिमेनो अपने हाथ खो देती है, लेकिन गोस्ट डेविल कटाना मैन को ओवर पार कर लेती है। हिमेनो आकी से कहती है कि मत मरना और उम्मीद करते है कि वो उसके लिए रो सके जब वो मर जाए। कटाना मैन मदद मांगता है और औरत स्नैक डेविल को बुलाती है जो गोस्ट डेविल का सर काट देता है। गोस्ट डेविल हार जाता है और आकी हिमेनो की तरफ मुड़ता है, लेकिन देखता है कि सिर्फ उसके कपड़े बचे हैं।